लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान आज होगा। गया से सीनियर एडिटर राकेश सिंह की रिपोर्ट देख लेते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण अब से कुछ देर बाद यानी 7 बजे से मतदान शुरू होगा। लेकिन ये दृश्य है गया के महावीर मध्य विद्यालय का। यहाँ पर जो है पूरी तौर पर जो सुरक्षा यहाँ पर मजबूत किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा बल तैनात है। साथ ही साथ जो प्रक्रिया है अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर यहाँ पर जो मॉक ड्रिल चल रहा है कि आखिरकार किस तरह से जो ईवीएम मशीन काम कर रहा है और किस तरह से आगे काम करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मतदान से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। अभी हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं। हम लोग 50 मॉक ड्रिल करना होता है शुरू में, तो वही कर रहे हैं हम लोग। अभी हम इसके बाद हम लोग मतदान स्टार्ट कराएंगे 7 बजे से। तो इसमें क्या क्या होता है? ये मॉक ड्रिल में होता है कि पहले 7 ये इसको हम लोग चालू करते 7 अपने आप इसमें ये हो जाता है। हाँ, वीवीपैट चला जाता है। उसके बाद हम लोग एक बटन टिपते हैं तो उसका यहाँ पर इसका स्क्रीन पे आ जाता है उसका नाम, किसको वोट गया है और किसका चुनाव चिन्ह, सारा चीज आता है। फिर ये अंदर चला जाता है। इसके लिए बार-बार हमको वहां से देना पड़ता है। हर बार बटन दबना पड़ता है। बैलेट के लिए परमिशन देना होता है। पर इसमें परमिशन दीजिए। उसके बाद कोई भी बटन आप भी दबा के देख सकते हैं। इसमें कोई भी आप भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है और ये साफ तौर पर मॉक ड्रिल आप मॉक ड्रिल करके दिखाइए। क्या है ना? ये देखिए आप मॉक ड्रिल यहाँ पर करके दिखाया गया। और ये बताइए यहाँ पर जो बैठी हैं इनका क्या काम है? इनका यहाँ से लाइन देना, इसमें से लाइन देना है। मतदाता जो है, हाँ, मतदाता स्लिप लेंगे और स्लिप लेकर देंगे। ये मतदान 3 है। इनका ये काम है कि जो मतदान पदाधिकारी 2 जो मतदाता स्लिप देंगे उसको ये कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में उनको ये बैलेट यूनिट यहाँ से सीयू से देंगे और तब जाकर के मतदाता अपना मत को वहां पर डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और अब जो है 7 बजे का इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तैयारी जो है पूर्ण कर ली गई है। सभी जो एजेंट्स होते हैं यानी राजनीतिक दलों के एजेंट्स होते हैं उनके सामने मॉक ड्रिल कराया गया है और उसके बाद चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान की शुरुआत जो है अब कभी भी किसी भी क्षण यानी 7 बजे से शुरू हो जाएगा। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, गया, बिहार। यह दृश्य है गया कॉलेज के अंदर। यहाँ पर सखी मतदान केंद्र बनाया गया है। खास तौर पर इस मतदान केंद्र को पूरी तौर पर सजाया गया है और ये केवल महिलाओं के लिए यानी महिला मतदाता यहाँ पर अपना मत का प्रयोग कर सकेंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मतदान शुरू होने से पहले जो है मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा के भी यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं। साथ ही साथ मतदान से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी 6:30 बजे का वक्त है और यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है ईवीएम के साथ शुरू कर दिया गया है मतदान से पहले। आप बताइए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है? हाँ, ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। यहाँ पे बूथ नंबर 162 है और गया कॉलेज भूगोल डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम लोग अभी मॉक पोल करा रहे हैं। और महिलाओं के लिए भी अलग से इंतजाम किया गया है और व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त है। और मेरे साथ डीएम साहब भी मौजूद है। मैं IAS प्रोबेशनर हूँ। मैं यहाँ की व्यवस्था देखने आया हूँ। जैसे कि हम जानते हैं ये जो हमारा मतदान केंद्र है ये सखी मतदान केंद्र है और ये लेडीज के लिए स्पेशली बनाया गया है। यहाँ पर अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट अभी नहीं आए हैं, लेकिन जैसा कि नियम है कि 15 मिनट तक उनका वेट करना है। 15 मिनट तक अगर कोई नहीं आता है तो हमें मॉक पोल स्टार्ट कर देना है। तो मॉक पोल की प्रक्रिया हमने स्टार्ट कर दी है। मॉक पोल में हम 50 वोट हमें डालने होते हैं
जिसमें हर एक कैंडिडेट को मिनिमम 3 वोट जरूर डालने होते हैं। वो मॉक पोल हो जाने के बाद उसमें वीवीपैट की मशीन है, उस पर्ची में उसमें वीवीपैट में सारी पर्चियां आ जाएंगी। उस पर्ची खत्म करने के बाद पर्चियों को निकाल लेना है, उसको काउंट करना है और मैच करना है कि जितना वोट हमने जिस कैंडिडेट को डाला है उतनी ही पर्ची हमारी इसमें आई है। उन पर्चियों को लिफाफे में बंद करके और डब्बे में सील कर देना है। ये पूरी मॉक पोल की प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी उसके बाद हमें सीयू से उसको क्लोज करके उसको क्लियर कर देना है। उसके बाद ही एक्चुअल प्रोसेस उसकी वोटिंग के लिए उसको मशीन को रेडी रखना है। एक बार करके दिखाएंगे? जी सर, मैं अभी यहाँ पे मॉक पोल कर रहा हूँ और अभी लगभग जो है 30 मॉक पोल हो चुके हैं और मैं 31 पे मॉक पोल करने जा रहा हूँ। और जैसा कि यहाँ पे सब ठीक ठाक व्यवस्था चल रही है। 11 नंबर प्रेस करेंगे। वीवीपैट मशीन में भी 11 नंबर अंकित हो रहे हैं। नाम, सीरियल नंबर और उसका चुनाव चिन्ह आ जाएगा। ये पर्ची 7 सेकंड तक रहेगी, उसके बाद कट के इसमें गिर जाएगी। फिर वहां से वो बीप की साउंड आएगी, उसके बाद ही मशीन रेडी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेस करेंगे। यहाँ बैलेट देने के बाद रेड लाइट ऑन हो गया। रेड लाइट ऑन हो गया। उसके बाद वहाँ बीयू में नीला बटन दबाया जाएगा और उसके बाद फिर एक सीटी बजेगी भीप की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है मतदान से पहले जो है मॉक ड्रिल कराया गया है और सबसे खास बात है कि इस बूथ की आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैलून के साथ इसको सजाया गया है, साथ ही साथ पिंक कलर का आप यहाँ पर खुद देखिए। ये पूरी तौर पर जो गया कॉलेज का भूगोल विभाग का ये मतदान केंद्र है, ये केवल महिलाओं के लिए जो है रिजर्व है। यहाँ पर महिला मतदाता ही अपने मत का प्रयोग कर सकेंगी और यहाँ पर जो मुकाबला है 13 उम्मीदवार ऐसे खड़े हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जेडीयू के विजय मांझी के साथ साथ हम पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच कड़ा मुकाबला है। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, गया, बिहार। तो 20 राज्य, 91 उम्मीदवार और 91 सीट और 1279 उम्मीदवार और पहले चरण की वोटिंग। हम तमाम चीजों को समझते चल रहे हैं। आज का दिन पहले चरण का मतदान का है। वीवीपैट इस बार अनिवार्य, यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको वीवीपैट कहा जाता है, पर्ची जो वोटिंग है उसको सुनिश्चित करेगी, उसका पारदर्शी जो उसका पन है वो सामने लाकर रखेगी। हमारे 2 साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ गया से जुड़ रहे हैं, हमारे अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं नागपुर से। दोनों ही सीटें अपने आप में खास है। गया से हम के उम्मीदवार जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार महागठबंधन के साथ हैं, पिछली बार एनडीए के साथ थे। और उसके साथ ही अभिषेक नागपुर में है जहां नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहले चलता हूं राकेश आपके पास और आपकी ही रिपोर्ट देख रहा था, एक बेहतरीन रिपोर्ट कहेंगे। अब करीब 20 मिनट का वक्त रह गया है पहला मतदान शुरू होने में। अभी वहां क्या स्थिति है जहां आप मतदान केंद्र पर खड़े हैं? क्या लोग आने लगे हैं? तस्वीरें दिखाइए और अगर कोई मिले वहां पर उससे बात भी कर लीजिए। देखिए राजीव, मतदान शुरू होने में कुछ ही समय शेष है, लेकिन आप यहां पर देखिए ये सखी मतदान केंद्र है। ये महिलाओं के लिए खास तौर पर महिला यहां पर अपने मत का प्रयोग कर सकेंगी। यहां पर देख सकते हैं कि पानी की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि कुर्सी की व्यवस्था की गई है ताकि महिलाएं जो हैं यहाँ पर बैठ सकें। और अगर किसी महिला के साथ बच्चे हैं तो उनके लिए खास तौर पर यहाँ पर खिलौनों की व्यवस्था की गई है। पूरे मतदान केंद्र को जो पिंक कलर से साथ ही साथ पूरी बैलून के साथ सजाया गया है। और थोड़ा आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोफा की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर गर्मी बढ़ती है तो यहाँ पर कूलर की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी काफी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। ये गया कॉलेज के भूगोल विभाग का ये मतदान केंद्र है, तो पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। मॉक ड्रिल भी कर लिया गया है और महिलाएं भी अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं, लेकिन मतदान 7 बजे से शुरू होगा। राजीव,
मतदान 7 बजे से शुरू होगा और अब कुछ ही वक्त रह गया। राकेश सिंह, आपकी हमने रिपोर्ट्स भी देखी जिसमें आपने इस सखी मतदान केंद्र पर क्या तैयारियां वो हमको दिखाई। सीधे चलते हैं नागपुर, जहां पर अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जिस पोलिंग सेंटर पर हैं आप ये बताएं, उस पोलिंग सेंटर पर क्या तैयारी है, क्या लोग आ रहे हैं और कौन खास है उस पोलिंग सेंटर से जो मतदान कर रहा है, और साथ ही जब आप तस्वीरें दिखा रहे हो, क्योंकि नागपुर अहम है संघ और बीजेपी के लिहाज से भी, तो उसका इतिहास भी साथ में बताते चले। बिल्कुल राजीव, देखिए नागपुर ये वह जगह है। मैं इस वक्त नागपुर में मौजूद हूँ। नागपुर का वह जगह है जहां पर आपको दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन गणेश थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि अंदर यहाँ पे यह वह जगह है जहां पर नागपुर में नितिन गडकरी यहाँ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि बीजेपी से कैंडिडेट है। और खासतौर से नागपुर में यह वही जगह है, पोलिंग स्टेशन, जहां पर नितिन गडकरी वोट डाले आएंगे। करीबन 9 बजे के आसपास का समय बताया गया। 9 बजे इस जगह पर जो महल इलाका है नागपुर का, इस महल इलाके के बीएमसी कार्यालय है, इस बीएमसी यानी महानगर पालिका जो कार्यालय, इस कार्यालय में वोट डालने आएंगे। खास देखिए यहाँ पर जिस तरह से राकेश से देखा, सजावट तो बिल्कुल यहाँ नहीं की गई है, लेकिन यहाँ जरूर तैयारियां पूरी कर ली गई है। चाक चौबंद यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे खासतौर से यहाँ पे किए गए हैं। और देखिए पहले फेज है, महाराष्ट्र का जो पहला फेज है, पहले फेज में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव आज हो रहे हैं। उसमें यहाँ पर मॉक पोल शुरू कर दिया गया। ठीक पीछे आप देख रहे हैं वही जहां पर नितिन गडकरी चुनाव के लिए वोट डालने आने वाले, यहाँ पर मॉक पोल शुरू कर दिया गया, क्योंकि 7 बजे में कुछ ही समय है, इसलिए तमाम जो चेकिंग होती तैयारियां होंगी पूरी हो चुकी है। इंतजार है तो मतदार राजाओं का कि मतदार जो है, जो मतदान करने आते हैं वह आए, वोटर से यहाँ पर वोट डालना शुरू करें। लेकिन सबसे खास बात देखिए यह है कि नागपुर में सबसे दिलचस्प रहा यह है कि जो दिग्गज नेता है बीजेपी के और केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, उनका कैसे भाग का फैसला आज नागपुर में होना, कि नागपुर जो शहर है इसकी 2 लोकसभा सीट है। एक नागपुर है जहां से नितिन गडकरी खुद लड़ रहे हैं, उसका रामटेक है। इसके अलावा गढ़चिरौली बड़ा सबसे बड़ा है, जो गढ़चिरौली नक्सल प्रभावित है, जहां से हंसराज ही चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे बात सुभाष भामरे जो है वह भी चुनाव लड़ रहे गोंदिया से। यानी ऐसे जो दिग्गज अभिषेक, आपके पीछे कुछ वोटर मतदाता हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम गलत नहीं है तो क्या किसी से बात कर सकने का आपके पास वक्त है? तो आप बात जरूर करें। हम चाहेंगे वोटर के दिल की भी बात निकल कर आए कि किन मुद्दों पर वो मतदान करने जा रहा है। देखिए बिल्कुल अभी जो यहाँ पे तैयारी जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पर अभी तक मतदाता कोई भी नहीं आए। यहाँ पर सिर्फ जो कर्मचारी है खासतौर से तैयारियां चल रही हैं, अंतिम चरण पर तैयारियां, तो इसलिए यहाँ पर हर कोई आ रहा है। लेकिन अब तक जो हमने देखा कि यहाँ पर अभी वोटिंग करने वाला मतदान यहाँ पर राजू नहीं आया, क्योंकि जितने भी लोगों से हमने देखी, बातचीत करने की कोशिश की, वह सभी लोग वह है जो यहाँ पर आएंगे। लेकिन आपको हम कोशिश करेंगे जरूर कुछ लोगों से दिखाने की। देखिए यहाँ पर अभी भी तैयारियां चल रही है लगातार। यहाँ पे पुलिस और जितने भी बैरिकेड्स लगाने होते हैं, तमाम चीजें ऐसी जो कर रहा सुरक्षा के मद्देनजर वह करनी चाहिए, क्योंकि जो गेट जो इलाका है बता दूं नागपुर का, यह काफी महल, और इसके ठीक बगल में मोहन भागवत जो है आरएसएस संचालक, वह भी थोड़ी देर में वोट डालेंगे। यानी ये पूरा इलाका जो महल आरएसएस का कह सकते हैं राजीव पूरा गढ़ है। चलिए, बहुत खास जगह है नागपुर और तमाम खास लोग यहाँ पर वोट डालेंगे। इस बीच मेरे साथ मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। इससे पहले कि उनकी यहाँ पर राय लूं, राकेश के पास चलता हूं। राकेश, आप जहां पर हैं गया के मतदान केंद्र में, वहां तैयारियां क्या है? कितना ज्यादा पुलिस सुरक्षा बल लगाया गया है? और इस बीच अगर कोई मतदाता आपको मिल पाए तो और ज्यादा बेहतर होगा। देखिए राजीव, मतदान शुरू होने में कुछ ही समय शेष रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो तैयारी है अंतिम चरण में है, ये आदर्श बूथ है राजीव। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए, ये केवल महिला ही मतदाता यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर सकती हैं, और महिला ही मतदाता यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर सकती हैं। और किस तरह से यहाँ पर इस बूथ को सजाया गया है बैलून के साथ साथ, यहाँ पर महिलाओं के लिए, जो महिला मतदाता हैं उनके लिए सोफे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अगर गर्मी बढ़ती है तो कूलर की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है। मैं थोड़ा अंदर आपको ले जाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए ये जो है गेट है और इसे किस तरह से बैलून से सजाया गया है। तो पूरी तौर पर तैयारी जो है अंतिम चरण में है, मॉक ड्रिल कर लिया गया है और अभी इंतजार है कि महिला मतदाता जो हैं आएं और अपने मत का प्रयोग करें। चलिए राकेश, 15 मिनट बचे जहां तक हम समझ पा रहे हैं, और उसके बाद जरूर मतदाताओं का यहां पर एक हुजूम उमड़ेगा, क्योंकि अपील भी की है सीईसी ने कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले। मनीष अवस्थी जी, चीफ पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, पहले दिन का मतदान, पहला चरण, कितनी खासियत, कितनी अहमियत, क्या हो सकता है, क्या अंदाजा है?
देखिए, ऐसा है राजीव की सबसे आज जो महत्वपूर्ण सीट है जो मुझे समझ आता है वो ये है कि नितिन गडकरी नागपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं दूसरी बार। और दूसरी बार किस्मत का मतलब ये है कि नागपुर संघ का गढ़, वो संघ का गढ़ जो कि इनका अपना पालक और गार्जियन होता है, जहां से ये ओटीसी सीखकर प्रचारक के रूप में बाहर आते हैं और फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ये वो स्कूल से बाहर निकलकर उसी मतदान बूथ पर संघ प्रमुख भी 7 बजे वोट डालेंगे। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण होगा कि संघ के शहर में क्या बीजेपी अपना दोबारा परचम लहरा पाएगी, क्योंकि ये पैतृक रूप से कांग्रेस की सीट रही है और कांग्रेस की सीट के साथ विदर्भ में 7 सीटों पर बीजेपी की ताकत और शिवसेना की ताकत एक साथ दिखाई। एडिटर मनीष अवस्थी जी बताएंगे। मनीष जी, ये तस्वीरें क्या बताती है? सुबह सुबह शाखा लगती है, सब लोग सुबह जल्दी पहुंचते हैं, मोहन भागवत भी उसी तरह पहुंचे। देखिए, ऐसा है, ये चुनाव कायदे से अगर आप देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी नाक का चुनाव है, साख का चुनाव है और ये परिपाटी रही है। मैं जब से देखते आ रहा हूं, चाहे रज्जू भैया हो, सुदर्शन जी हो और अब मोहन भागवत, ये सबसे पहले मतदान करने पहुंचते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है। बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें, इसमें शामिल हों, ये त्योहार और पर्व के रूप में देखा जाता है। तो ये एक संकेत और संदेश देने के लिए कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और प्रयोग बढ़ चढ़कर करें, जिसके की गुहार चुनाव आयोग भी अभी आपने जो एंकर किया था उसमें कहा। लेकिन मोहन भागवत का सुबह पहुंचना, ये महाल का वो इलाका है जो संघ मुख्यालय, संघ का पुराना मुख्यालय जो मोहाड़ी वाड़ा कहते हैं, उसके पास ही है और यहीं से नितिन गडकरी भी थोड़ी ही दूर पर रहते थे। हालांकि इन दिनों वो अपने नागपुर के दूसरे मकान में रह रहे हैं क्योंकि इस मकान का काम चल रहा है, जिसे गडकरी वाड़ा कहा जाता था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मोहन भागवत सबसे पहले मतदाता के रूप में अपने मतदान केंद्र पर दिखाई दे रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर मेरे ख्याल से इसके बाद गडकरी हैं और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस हैं। तो नागपुर एक पावर सेंटर है। नागपुर पावर सेंटर न केवल नागपुर की अपनी सीट के लिए बल्कि देश के लिए, क्योंकि सत्ताधारी जो सरकार है उनके गार्जियन, उनके प्रिंसिपल उस स्कूल से पढ़कर ये लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो नागपुर में संघ मुख्यालय के पास संघ प्रमुख का पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करना, राजीव, अपने आप में बहुत सारी बातें कह देता है। अरे कुछ इस लिहाज से भी खास है कि अगर आपका लीडर जो नेतृत्व है, जो नेता कर रहा है, नेता है, जो राह दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर वही सबसे आगे चलने की कोशिश करे तो एक माहौल बनता है, एक फिजा बनती है। मनीष जी जी बिल्कुल, मैंने जैसा आपसे कहा कि सबसे पहला मतदान अपना उसका प्रयोग करना, ये अपने आप में दर्शाता और बताता है कि एक तो उत्साह कितना है, दूसरा ये कि संकेत दिया जाए कि आप अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ये वो इलाका है राजीव, विदर्भ की 7 सीटों पर आज जहां मतदान होना है, ये काफी यहां पर जो गर्मी होती है वो अभी 43 और 44 तापमान पहुंच रहा है। इसलिए चुनाव आयोग भी पहले ऐसे जो इलाके होते हैं भौगोलिक दृष्टि से जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा हो, तो वो पहले, दूसरे, तीसरे चरण में निपटाने के लिए उन्होंने ये जो तरीका अपनाया है कि पहली सीटें यहां पर हों। मनीष जी, ऑफ कैमरा आपसे बात हो रही थी तो मैंने आपसे कहा कि आज 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें बहुत सारी सीटें जो है वो हाई प्रोफाइल सीटें, वीवीआईपी सीटें। आपने नागपुर का जिक्र किया और आपने कहा कि नागपुर की जो अहमियत है वो सबसे ज्यादा है। नागपुर में आपको लग रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली है नितिन गडकरी के सामने? देखिए, इसमें 2 चीज है। एक तो गडकरी ने जो नागपुर में विकास काम किया है, एक, और दूसरी बात ये कि पैतृक रूप से अगर देखे कांचन, तो ये जो इलाका है, ये जो सीट है, ये हमेशा से कांग्रेस की रही है। लेकिन नितिन गडकरी ने अपने कामों से जो अपना नाम उन्होंने बनाया और लोगों के बीच लोकाभिमुख होकर वो लोगों से मिलना, मिलनसारिता, वो उनके लिए काम करी। और पिछली बार वो लाखों मतों से जीते, लगभग 3 लाख के करीब, 2,70,000 मतों से वो जीते। लेकिन इस बार क्या है, इस बार उनके सामने जो कांग्रेस के प्रतिद्वंदी हैं वो कौन है? वो प्रत्याशी, वो जो बीजेपी के सांसद थे। नागपुर से 150 किलोमीटर दूर भंडारा गोंदिया जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से वो चुनकर बीजेपी की टिकट पर उन्होंने मतदान सर्वांनी करावं। सगळ्यांचं मतदान ते आपलं लोकशाहीतलं आवश्यक आणि पवित्र असं कर्तव्य आहे। मतदान हे राष्ट्राच्या सुरक्षेकरता, विकासाकरता, एकात्मतेकरता करावं। त्याचे मुद्दे लक्षात घेऊन विचारपूर्वक सर्वांनी मतदान करावं, हेच आम्ही मांडत आलो आहोत। इलेक्शन कमिशन आपलं जे म्हणतं तेच आम्ही करत आलो आहोत। आता आम्हाला जाऊ दे। मतदान अपना आवश्यक और पवित्र कर्तव्य है। सबने मतदान करना चाहिए।
मतदान राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और एकात्मता के लिए करना चाहिए। ये अपना चुनाव कमीशन भी कहता है, हम भी यही कह रहे पहले से, और उसके अनुसार आज मैंने मतदान अपना किया है। तरुणाई जी आहे ती मतदानाला सिरियसली घेत नसल्याचं ह्याच्यात आलं एक मिनट, लोकतंत्र की एक व्यापक प्रक्रिया का आज प्रारंभ हो रहा है। हम देश के लोकतंत्र के उत्सव में पवित्र उत्सव है, उसमें आकर आप अपने मताधिकार का प्रयोग। ये हमारे साथ हमारे दो साथी जुड़ रहे हैं, मनीष जी, और हम तस्वीरें लगातार इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आवश्यक इस प्रकार का काम चल रहा है। हम सभी समाज को आह्वान करते हैं कि इस सारी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण से हम संपूर्ण होने में हम अपना सहयोग करें, यही हम सब समाज से भी अपेक्षा करते हैं। और इसके द्वारा जो भी सरकार चुनकर आएगी वो देश के हित में काम करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। नोटा का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, क्या कहेंगे? हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति ने अपना अभिप्राय व्यक्त करना चाहिए। नोटा ये अभिप्राय व्यक्त करने का साधन नहीं। हम चाहते हैं कि उसमें से जो भी उनको उचित लगे उसको मतदान करें। सभी ने मतदान करना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। देश के लिए कितना अहम ये चुनाव है? देश के लिए कितना अहम ये चुनाव है? 2019 के चुनाव कितने अहम है? क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है, देश के लिए हर चुनाव अहम होता है, क्योंकि उसके द्वारा सरकार चयन होती है, इसलिए चुनाव तो अहम होते ही है। लेकिन स्थिर सरकार देना ये प्राथमिकता जनता की होनी चाहिए। निश्चित होनी चाहिए कि सरकार कोई भी आए, सरकार आनी चाहिए, सबके बहुमत से आनी चाहिए। जो भी बहुमत जिसको मिलेगा वो सरकार बनाएंगे। स्थिर सरकार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर पिछली सरकार बनी तो सरकार चलाने में दिक्कत होती है, विकास नहीं होता। देखिए, हम हमेशा कहते आए हैं कि देश में स्थिर सरकार ये देश की न्यूनतम आवश्यकता है। प्रिया जी जोशी, जो कि संघ में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, उन्होंने एक बात खास कही कि नोटा की यहां पर जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो भी देश में सरकार आए बहुमत से आए। और सरसंघचालन मोहन भागवत ने भी एक बात साफ कर दी कि राष्ट्र की सुरक्षा पर बात हो। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनोहर केसरी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पुलकित नागर गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ शिवपूजन झा जमुई से जुड़ रहे हैं। और इससे पहले कि हम अपने इन तीनों साथियों के पास चले, कंचन, हम यहां पर शिवपूजन झा की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जमुई से चिराग पासवान उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिवपूजन जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मनोहर केसरी, हमारे साथ पुलकित नागर जुड़े हुए हैं। हम सीधे चलते हैं शिवपूजन के पास। शिवपूजन, आप बिहार में वहां खड़े हैं जहां पर एनडीए का गठबंधन और चिराग पासवान जमुई से उम्मीदवार हैं। क्या तैयारी फिलहाल दिख रही है? 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो गई होगी। जिस मतदान केंद्र पर आप हैं वहां क्या है? अगर मतदाता साथ में मिले कुछ एक, तो उनसे भी पूछने की कोशिश करें। जी हाँ राजीव, मैं उन्हीं को बुला रहा था। बहुत सारी महिलाएं हैं, पिंक मतदान कहा जाता है इसे। हालांकि बहुत ही सेंसिटिव बूथ्स हैं जमुई में, तकरीबन 188 आइडेंटिफाइड है। माता जी, नाश्ता किया? नाश्ता करने के पहले वोट डालने के लिए आए हैं? आप लोग भी आए हैं बहुत सुबह सुबह, पहले मतदाता होंगे। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मोदी सरकार पर। आपने वही बोला था मुझसे कि जाने के पहले वॉक थ्रू पे जाना है। जमुई का विकास हुआ है? हुआ है। नक्सलवाद की भी समस्या है? ठीक है। तो जब वोट डालेंगे तो जात पात पे डालते हैं वोट, या फिर जहन में ये रहता है कि हमको अच्छा प्रधानमंत्री चुनना है? अच्छा प्रधानमंत्री चुनना है। अच्छा चुनना है। दूसरे को भी अपील करेंगे कि वो भी बड़ी संख्या में आए वोट डालने के लिए। ठीक है।
तो आप देख सकते हैं जबरदस्त उत्साह है इन महिलाओं में और यहाँ पर काफी इंतजाम किए गए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर डीएम भी आए थे और उन्होंने तमाम सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है उसका मुआयना किया और उसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल 2008 में परिसीमन के बाद मुंगेर सीट से इसे अलग किया गया था और जमुई का अलग। शिवपूजन, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। जीतन राम मांझी जो कि हम के उम्मीदवार हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, राकेश सिंह उनके साथ हैं सीनियर एडिटर, देखते हैं। राकेश सिंह के पास हम चलेंगे, थोड़ी सी देर हुई उसमें हम जी। मुझे एक बात अभी है, जैसे शिवपूजन कह रहे थे कि पिंक मतदान केंद्र है जी। तो पिंक एक फिल्म आई थी, कंचन आपने देखी जी, थी? जी जी अमिताभ बच्चन है ना। तो आज जो महिलाओं को लेकर वहां पर जो हमारे एक मतदान, साथ हम पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं जो कि गया लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, हमारे साथ खुद हैं। मतदान जारी है यहाँ पर। मांझी साहब, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, काफी संख्या में लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं, आएंगे और यहाँ पर इशू जैसे हैं कि जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन ने जो पहली अरग के दिन में रख दिया है पोलिंग डेट, हमारे 6 वर्ष करने वाले गरीब तबके के लोग हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है। बावजूद उसका पूजा पाठ का काम डेफर करके के लोग आ रहे हैं और लोग वोट देंगे। लंबी लंबी कतार, इससे भी लंबी कतार आप देखिएगा आधा घंटा 1 घंटा के बाद, और सब गरीबों की कतार है और हमारे लोग ही वोट देने के पक्ष में हैं और लोग देंगे। इसलिए यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ स्थानीय मुद्दा है, विशेष करके यहाँ का विकास के लिए मुख्यमंत्री काल में जो हमने सोचा था और दिखलाया था कुछ काम हुआ है और बाकी मुद्दा को बातचीत को नीतीश कुमार ने काट दिया है। इसका बदला लेने की छटपटाहट हमारे लोगों में है और उसी के तहत जाति पाति का बंधन तोड़ के पार्टी का भी बंधन तोड़ करके लोग आ रहे हैं, हमको वोट करेंगे। आपको लगता है कि जो लंबी लंबी कतारें आपके पक्ष में? हाँ, एकदम हम लोग के पक्ष में, एकदम पक्ष में हम लोग। और पूरे बिहार से क्या उम्मीदें हैं? बिहार में हम लोग कम से कम 30-35 सीट जीतने जा रहे हैं महागठबंधन के लोग। कहीं कोई उन लोग नहीं ठहरने वाले हैं। जो भी है सत्ता का दुरुपयोग करके जो एक आध सीट ले लें, लेकिन समीकरण का हिसाब जहां बनता है वहां पर हम लोग 30-35 सीट जीतने जा रहे हैं। आपको लगता है? मांझी हम के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री बिहार बता रहे थे कि सब लोग उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हम तस्वीरें लगातार आपको पोलिंग की दिखा रहे हैं और कंचन इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी को लेकर ही मैं मनीष जी सवाल आपसे जानना चाह रही थी कि देखिए ये अपने आप में बड़ा ही विचित्र है। आज चुनाव का उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले तक तो कांग्रेस को कोस रहे थे जीतन राम मांझी की, उनकी जो सीटें हैं, खुश नहीं थे महागठबंधन में सीटें मिलने के बाद। आज देखिए सुर सबके एक हो जाते हैं कि चुनाव का पहला चरण और लीजिए अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं और संतुष्टि भी जाहिर कर रहे हैं। देखिए कंचन, ये देखिए जो हम सब मनीष जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। हम सीधे अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। पुलकित नागर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम साथी। पुलकित, वहां पर हम मतदाताओं के साथ हैं, उनसे बात करें, बताएं क्या तैयारी है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। पुलकित, देखिए वोटिंग शुरू हो गई है और राजनगर जो गाजियाबाद का पॉश एरिया माना जाता है वहां पर भी लगातार जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। आप जब वोट करेंगे तो मुद्दे क्या होंगे, क्या सोचकर वोट कर रहे होंगे? मुद्दे देश का विकास, देश की स्थिरता और देश की जो अपनी सिक्योरिटी है, ये मेजर मुद्दे हैं। और धर्म, रिलीजियन, ये सब गौण मुद्दे हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। मेन महत्व देश की स्थिरता, रोजगार। जी, ये वोट कर आ भी गए हैं। जब वोट डाल रहे थे, आपकी तो बहुत उम्र हो गई है, आपने तमाम राजनीति देख ली गाजियाबाद की, तो क्या सोचकर वोट डाले थे? क्योंकि गाजियाबाद का विकास भी बहुत जरूरी है। 5 साल में गाजियाबाद में विकास भी काफी हुआ है और उम्मीद है आगे भी ये जो है लोग विकास अच्छा करेंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। और हमारी लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा और रोजगार पर भी ध्यान देंगे। लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद का बहुत मेन मुद्दा है। अक्सर आप घटनाएं सुनते रहते हैं गाजियाबाद में और यही वजह है कि जो भी लोग यहाँ पहुंचे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, देख पा रहे हैं यहाँ पर लोग उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। पुलकित, हम आपके पास आगे आएंगे। हमारे साथ सीनियर एडिटर राकेश सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश सिंह, आपके साथ वहां डीएम भी मौजूद है। बताएं कि क्या तैयारियां हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, गया कॉलेज में लंबी लंबी कतारें जो हैं मतदाताओं के लगना शुरू हो गए हैं और हमारे साथ
यहाँ के जो हैं डीएम हमारे साथ हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, आप भी जो है एकदम पहले समय में आ गए। जी हाँ, बिल्कुल। सुबह से ही हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी पोलिंग पार्टीज अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं, मॉक पोल शुरू हो जाए। और चूंकि शुरुआत में वोट करने से हम लोग पूरे दिन भर फ्री हो सकते हैं और मुझे बाकी चीजों पर भी ध्यान देना है, तो इसलिए मैं प्रयास था कि 7 से 7:15 के बीच में मैं आके वोट डाल सकूं और उसके बाद बाकी चीजों पर हम लोग फोकस कर सकें। क्या स्थिति है पूरे आपके गया में, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित एरिया है? देखिए, हम लोग सभी 9 विधानसभा क्षेत्र जो पड़ते हैं गया जिला में, सभी जगह पोलिंग पार्टीज पहुंच चुकी है, सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच चुकी हैं, मशीन्स पहुंच चुकी हैं और नक्सल अफेक्टेड एरिया में भी कोई इशू नहीं है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब कोई आगे समस्या नहीं आनी चाहिए। यद्यपि हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, चौकस हैं और अगला हम लोगों का चैलेंज होगा कि सारी पोलिंग पार्टीज को वापस सुरक्षित वापस लेके आना। क्या हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो है आपात स्थिति में? जी हाँ, एक MI-17 हेलीकॉप्टर है जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए है और एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है जिसपे सुनिश्चित करने के लिए कोई समस्या ना हो वहाँ पर। तो सीधे तौर पर देख सकते हैं और हमारे साथ उनकी पत्नी भी हमारे साथ हैं। आप जी हाँ, तो राकेश सिंह इस वक्त डीएम के साथ वहां पर मौजूद है, तैयारियां हैं और यहाँ पर खास बात यह कि जो दंतेवाड़ा की घटना हुई उससे सबक लिया गया है और जो इलाका नक्सल प्रभावित है वहां के बारे में कहा जा रहा है पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे पास हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ते रहेंगे और सभी हमें अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, और भी अपडेट्स लेकर जल्द हाजिर होते हैं।